गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। अब तक हमने देखा कि टेट्राहेड्रल संकुलों में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE की जो वैल्यू है उसका मान ऑक्टाहेड्रल संकुलों की CFSE वैल्यू का 4/9 यानी लगभग आधा होता है, और स्क्वायर प्लेनर संकुलों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान ऑक्टाहेड्रल संकुलों का 1.2 गुना होता है, यानी ये यहाँ पर थोड़ा मान ज़्यादा होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। इनमें जो पहला कारक है वो है चार्ज ऑन मेटल आयन। संकुल यौगिक के दो मुख्य पार्ट होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लिगेंड। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE की जो वैल्यू है उसको लिगेंड से रिलेटेड कारक भी प्रभावित करते हैं, मेटल आयन से रिलेटेड जो कारक हैं वो भी प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यहाँ पर हमें मेटल और लिगेंड के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही मुख्य फोर्स मानते हैं कॉम्प्लेक्स बनने के लिए। यहाँ पर हमें मेटल को एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड को हम एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानते हैं, और उनके बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं। तो हम ये इजीली सोच सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, लिगेंड और मेटल के बीच में आकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। जितना ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, लिगेंड मेटल के उतना ही अधिक पास आएगा, और लिगेंड और मेटल जितने पास पास होंगे, मेटल के d ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण बल का मान उतना ही ज़्यादा लगेगा। प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा लगेगा तो सेंट्रल मेटल एटम के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग है वो बढ़ जाएगी। जो दो भागों में d ऑर्बिटल विपाटित हो रहे थे उनके विपाटन की ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम एक अष्टफलकीय संकुल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक अष्टफलकीय संकुल है FeS2 का होल 6 2+, और दूसरा अष्टफलकीय संकुल है FeS2 का होल 6 3+। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम आयरन, जिस पहले संकुल में तो आयरन के ऊपर चार्ज है +2 और दूसरे संकुल में आयरन के ऊपर चार्ज है +3, और दोनों संकुलों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, यानी ज्यामिति समान है, और लिगेंड दोनों संकुलों में H2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 H2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो लिगेंड भी सेम है। तो यहाँ पर केवल एक ही चीज़ का अंतर है कि पहले संकुल में आयरन के ऊपर +2 चार्ज है और दूसरे संकुल में आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। तो इस चार्ज के बढ़ने से जो CFSE की वैल्यू है वो किस प्रकार प्रभावित होती है वो यहाँ पर दे रखी है कि जब +2 चार्ज है तो CFSE की वैल्यू है वो है 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स, और यदि +3 चार्ज है तो CFSE की वैल्यू है वो 13,600 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो वैल्यू है वो CFSE की जो वैल्यू है वो हम सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल रहे हैं। ये आप समझ गए होंगे कि जब दो ऊर्जा स्तरों के बीच की ऊर्जा को हम उस फोटोन की एनर्जी के बराबर मानते हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स उस फोटोन का अवशोषण करता है, तो उस फोटोन की जो ऊर्जा है उस फोटोन की ऊर्जा से ही हम उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी से जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य सेंटीमीटर इनवर्स में हम वैल्यू तरंग दैर्ध्य की वैल्यू निकाल सकते हैं हम सेंटीमीटर में, और तरंग दैर्ध्य का जो रिवर्स है 1/λ, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर या तरंग संख्या। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी है वो हमें तरंग संख्या में दे रखी है। तो तरंग संख्या में वैल्यू का मान यदि कम है इसका मतलब CFSE का मान
कम है और तरंग संख्या की वैल्यू का मान यदि ज़्यादा है, इसका मतलब CFSE की वैल्यू का मान भी अधिक है। तो पहले संकुल के लिए CFSE की वैल्यू 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स और दूसरे संकुल के लिए CFSE की वैल्यू 13,600 सेंटीमीटर इनवर्स है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज में वृद्धि होगी तो डी कक्षकों के जो विपाटन ऊर्जा का मान है उसमें भी वृद्धि होगी। तो हम किसी भी संकुल में इस प्रकार ये जो थिंक है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई और संकुल है तो उन पर भी हम इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। जैसे कोबाल्ट का संकुल हो, कोबाल्ट का एक संकुल हो जिसमें कोबाल्ट पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दूसरा संकुल में कोबाल्ट के ऊपर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो संकुल है उसके लिए CFSE की वैल्यू अधिक होगी। तो ये पहला कारक है जो CFSE की वैल्यू को प्रभावित करता है, चार्ज ऑन मेटल आयन। दूसरा कारक है पोजीशन ऑफ मेटल आयन इन द ग्रुप। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक आते हैं और पहले जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं वो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में आते हैं, जिनको हम 3D संक्रमण सीरीज या प्रथम संक्रमण सीरीज के तत्व कहते हैं। दूसरे संक्रमण सीरीज के तत्व है 4D संक्रमण सीरीज और तीसरे संक्रमण सीरीज के तत्व है 5D संक्रमण सीरीज। तो कोई तत्व वर्ग में कहाँ पर स्थित है, यानी वो 3D संक्रमण सीरीज का सदस्य है या 4D संक्रमण सीरीज का सदस्य है या फिर 5D संक्रमण सीरीज का सदस्य है, इस बात पर भी CFSE की वैल्यू प्रभावित होती है। यदि हम एक जनरल ट्रेंड देखें तो हम ये देखते हैं कि जब हम 3D संक्रमण सीरीज से 4D संक्रमण सीरीज में जाते हैं तो CFSE की जो वैल्यू है वो 20 से 30% बढ़ जाती है जब हम 3D से 4D में जाते हैं। और जब हम 4D संक्रमण सीरीज से 5D संक्रमण सीरीज में जाते हैं तो CFSE की वैल्यू है वो लगभग 2 गुना बढ़ जाती है, 40 से 50% बढ़ जाती है, लगभग 1.5 गुना। तो कंक्लूजन क्या है कि जब हम 3D संक्रमण सीरीज से 4D संक्रमण सीरीज में जाएंगे तो CFSE की वैल्यू 20 से 30% बढ़ जाएगी और जब हमें 4D संक्रमण सीरीज से 5D संक्रमण सीरीज में जाएंगे तो CFSE की वैल्यू है वो लगभग 40 से 50% बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। कोबाल्ट जो कि 3D संक्रमण सीरीज का सदस्य है, रोडियम जो कि 4D संक्रमण सीरीज का सदस्य है और इरिडियम जो कि 5D संक्रमण सीरीज का सदस्य है। इनके अमोनिया लिगेंड के साथ संकुल की यदि हम बात करें, इन सभी संकुलों में लिगेंड समान है अमोनिया, सभी संकुलों में चार्ज समान है, 3+ चार्ज है। अंतर ये है कि पहला जो संकुल है वो 3D संक्रमण सीरीज का सदस्य है, दूसरा संकुल 4D संक्रमण सीरीज का सदस्य है और तीसरा संकुल 5D संक्रमण सीरीज का सदस्य है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम 3D से 4D में आए तो जो CFSE की वैल्यू है वो 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स से बढ़कर 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई और जब हम 4D से 5D में आए तो CFSE की वैल्यू 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स से बढ़कर 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। तो जब भी हमें किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं धातु परमाणु का आकार बढ़ता है तो CFSE की वैल्यू बढ़ती है। इसका कारण ये होता है कि आवर्त सारणी में यदि हम देखें तो पहली बार D उपकोष 3D सीरीज में आता है, पहली संक्रमण सीरीज में D उपकोष आता है। वो D उपकोष नाभिक के अधिक पास होता है और जब कोई कक्षक नाभिक के ज़्यादा पास स्थित होगा तो वो लिगेंड से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, लिगेंड से वो उतना ही अधिक दूर होगा। तो जब D कक्षक और लिगेंड के बीच की दूरी अधिक होगी तो उन D कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण बल है वो उतना अधिक नहीं लगेगा। और जब 4D संक्रमण सीरीज के तत्व होते हैं, जब D उपकोष दूसरी बार किसी एलिमेंट में आता है तो 4D उपकोष से पहले 3D उपकोष उपस्थित है, तो उन 3D उपकोष के परिरक्षण प्रभाव के कारण 4D उपकोष के जो कक्षक हैं उन कक्षकों का आकार
अधिक बड़ा होता है। वो जो कक्षक होते हैं वो अधिक डिफ्यूज्ड कक्षक होते हैं, और जब उन कक्षकों का आकार अधिक बड़ा होगा तो वो लिगेंड के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे, और ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल भी अधिक लगेगा और CFSE की वैल्यू है वो भी अधिक होगी। तो ये दूसरा कारक है कि आवर्त सारणी में जो मेटल एटम है उसकी स्थिति क्या है, वो 3D संक्रमण सीरीज का सदस्य है, 4D संक्रमण सीरीज का सदस्य है, या फिर 5D संक्रमण सीरीज का सदस्य है। ट्रेंड ये है कि 3D से 4D में हम जाएंगे तो CFSE की वैल्यू है वो 20 से 30% बढ़ेगी। 4D से 5D संक्रमण सीरीज में हम जाएंगे तो CFSE की वैल्यू में 40 से 50% तक की वृद्धि होगी। अगला जो कारक है वो लिगेंड से जुड़ा हुआ है, साइज ऑफ लिगेंड एंड इट्स पोलरिजिबिलिटी। यदि लिगेंड छोटे आकार का है और उसकी ध्रुवण क्षमता कम है, ऐसा लिगेंड जो छोटे आकार का हो और जिसकी ध्रुवण क्षमता कम हो, वो जब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा तो वो सेंट्रल मेटल एटम के कुछ अधिक पास जा पाएगा। जैसे हम किसी भी एक संकुल की बात करें तो जैसे ऑक्टाहेड्रल संकुल है, तो ऑक्टाहेड्रल संकुल में एक मेटल एटम से 8 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो यदि उन लिगेंड का आकार बड़ा है तो वो लिगेंड मेटल के उतने ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाएंगे, और यदि लिगेंड का आकार छोटा है तो वो लिगेंड मेटल के उतने ही अधिक पास जा पाएंगे। और जब लिगेंड मेटल के जितने ज़्यादा पास जा पाएंगे, लिगेंड के ऑर्बिटल और मेटल के डी ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन अधिक होगा, और मेटल के जो डी कक्षकों में विपाटन है वो भी उतना ही अधिक होगा। तो हम कहेंगे एज द साइज एंड पोलरिजिबिलिटी ऑफ द लिगेंड डिक्रीजेज, वैल्यू ऑफ CFSE विल बी इंक्रीजेज। यहाँ पर हम 3 संकुलों का एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन सेम ही है, टाइटेनियम। लिगेंड हैं वो चेंज हो रहे हैं, लिगेंड हेलोजन है, पहले में फ्लोरीन लिगेंड जुड़ा हुआ है, दूसरे संकुल में क्लोरीन लिगेंड जुड़ा हुआ है, और तीसरे संकुल में ब्रोमीन लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इन लिगेंड के यदि आकार की बात करें तो फ्लोरीन का आकार है वो सबसे छोटा है और ब्रोमीन का आकार सबसे बड़ा है। फ्लोरीन जो लिगेंड है वो टाइटेनियम के पास ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा पास में होगा तो टाइटेनियम के जो डी कक्षकों का विपाटन है वो अधिक होगा। जितना ज़्यादा विपाटन होगा CFSE की वैल्यू है वो उतनी ही अधिक होगी, 18,900 सेंटीमीटर इनवर्स इस संकुल के CFSE का मान है जब फ्लोरीन लिगेंड जुड़ा हुआ है। जब क्लोरीन लिगेंड जुड़ेगा तो CFSE की वैल्यू घटकर होगी 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और जब ब्रोमीन लिगेंड जुड़ा हुआ है तब CFSE की वैल्यू और भी कम हो गई 11,400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो लिगेंड से जुड़ा हुआ कारक है ये है कि लिगेंड का आकार छोटा होगा और उसकी पोलरिजिबिलिटी यदि कम होगी तो CFSE के मान अधिक होगा। अगला कारक है वो भी लिगेंड से जुड़ा हुआ है, नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की प्रकृति, हमें संकुलों में देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यदि हम थोड़ी सी बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ये कहा था कि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यदि किसी हम ऑक्टाहेड्रल संकुल की बात करें तो एक मेटल एटम या आयन से 6 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं, वो 6 लिगेंड एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करते हैं। टोटल मिलाकर 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉनों को मेटल पर डोनेट करते हैं। तो जब 12 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। उस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करने के लिए मेटल है वो कुछ इलेक्ट्रॉन लिगेंड को वापस डोनेट कर देते हैं, और ये पॉसिबल होता है जब लिगेंड के पास कोई रिक्त पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास पाई कक्षक उपस्थित हैं तो उन पाई कक्षकों के रेस्पेक्ट में पाई स्टार कक्षक भी उपस्थित होंगे। तो यदि लिगेंड के पास रिक्त पाई स्टार कक्षक उपस्थित हैं तो वो मेटल के ऊपर बढ़े हुई चार्ज डेंसिटी को वापस कम कर देंगे, और चार्ज डेंसिटी को वापस कम कर देंगे यानी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। लिगेंड मेटल के उतना ही पास जाएगा, लिगेंड मेटल के जितना ज़्यादा पास जाएगा लिगेंड के ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन उतना ही अधिक होगा,
अधिक इंटरेक्शन के कारण जो मेटल के डी ऑर्बिटल हैं उनकी स्प्लिटिंग भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लिगेंड की नेचर है वो CFSE की वैल्यू को प्रभावित करती है। यदि हमें सभी लिगेंड की CFSE की वैल्यू को कंसीडर करते हुए उन लिगेंड को उनके CFSE की वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में एक सीरीज में रखें तो उस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ लिगेंड ऑर्डर्ड इन लिगेंड स्ट्रेंथ। लिगेंड की जो CFSE वैल्यू है उसकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जब हम लिगेंड्स को अरेंज कर देते हैं तो उस सीरीज को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या देखेंगे कि वो लिगेंड जिनके पास पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट है उन लिगेंड की CFSE की वैल्यू अधिक होगी। पाई स्टार रिक्त कक्षक जिन लिगेंड में प्रेजेंट हैं उनके लिए CFSE की वैल्यू है वो हाइयर होगी। तो ये हमारे पास लिगेंडों की उनकी CFSE वैल्यू की बढ़ती हुई क्रम की एक श्रेणी है। इस श्रेणी में हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट CFSE वैल्यू वाले जो लिगेंड हैं वो हैं कार्बोनिल, साइनाइड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड होता है तो इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पाई स्टार ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे। उन पाई स्टार ऑर्बिटल में जो लिगेंड है वो मेटल से हैं। मेटल की बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे मेटल जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लिगेंड और मेटल है वो अधिक पास आ पाते हैं और CFSE की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक CFSE वैल्यू वाले वो लिगेंड हैं जो पाई बॉन्ड जिनके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, NO2। और सबसे वीक लिगेंड वो हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उनके पास एक पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है और जिनका आकार भी बड़ा है, जैसे आयोडीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, इस प्रकार के आयन। आयोडाइड और ब्रोमाइड इनकी सीरीज हमने देखी थी कि जो जिनका आकार छोटा है उनके लिए CFSE का मान ज़्यादा होगा, तो ब्रोमाइड के लिए CFSE का मान ज़्यादा होगा और आयोडाइड के लिए CFSE का मान कम होगा। तो इस प्रकार से ये सभी लिगेंडों की एक सीरीज है जिनको हमने इन लिगेंडों की CFSE वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में रखा है और इस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये थे कुछ कारक जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, धातु के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग को प्रभावित करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।